मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में? ये सवाल पूछा है सुषमा वघेला ने कि इन बच्चों में रियल एज और मेंटल एज का डिफरेंस आप कैसे पता करते हैं और कैसे पता चलेगा कि ये 1 साल पीछे हैं, 2 साल पीछे हैं, 3 साल पीछे हैं? तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कीजिए। ज़रूर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा कमेंट है जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो यहाँ से ज़रूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर डाल दीजिए और अगर कमेंट एक्सक्लूसिव होगा तो उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। और अगर कमेंट भी एक्सक्लूसिव होता है और वीडियो भी मिलता है तो डेफिनेटली आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी मिल सकता है। तो ज़रूर लगता है कमेंट ज़रूर डालिए। और अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, ऑलरेडी आपने हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स ज्वाइन किए, तो अपने एक्सपीरियंस को भी ज़रूर लिखते रहिए ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरी दुनिया में फैला दें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं कि रियल एज और मेंटल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज का डिफरेंस इन बच्चों में देखना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है और क्या चीज़ है। वर्चुअल ऑटिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वर्चुअल ऑटिज्म में आपको ये देखना है, क्योंकि ये बेसिकली जो आपने लिखा है ये कोरिलेट होता है आईक्यू टेस्ट का, और आईक्यू टेस्ट के ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस इस चैनल पे आ चुके हैं। सो कमेंट एक्सक्लूसिव तो नहीं है, बट यस, आप हमेशा नई नई डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें सुनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेंटल एज का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस एज के इक्विवेलेंट है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितनी एज है। तो जब आप आईक्यू टेस्ट करते हैं तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो ये फार्मूला होता है उसको देखने का। तो इससे आपको आईक्यू पता चलता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईक्यू इन बच्चों में आप टेस्ट ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो आईक्यू टेस्ट की किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी टेस्ट का जो एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है, उसके लिए रेडी ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे उसको? क्योंकि आप करेंगे वो अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं है। बेसिकली आईक्यू टेस्ट किया जाता है 2-3 सूरतों में। पहली सूरत ये होती है कि अगर बच्चे को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम है, तो ये देखना होता है कि उसका मेंटल रिटार्डेशन किस लेवल का है, उसके लिए आप आईक्यू टेस्ट करते हैं। उसके अलावा बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि उनके लिए कौन सी फील्ड आगे जाकर के ठीक रहने वाली है। इन बच्चों में इंटेलिजेंस परफेक्ट होता है, सब चीजें परफेक्ट होती है, बट ये यूज नहीं कर रहे। मेंटल रिटार्डेशन में होता ही नहीं है तो यूज कहां से करेंगे? लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि इन बच्चों के पास सब कुछ होता है। जैसा कि आपने अपना कोई कीमती सामान कहीं रखा और चाबी भूल गए हैं, तो बस वो याद कराना होता है कि चाबी कहाँ, उस चाबी को लेकर के ताला खोलिए, यूज करना शुरू कीजिए। तो मेंटल एज और रियल एज के चक्कर में, इन बच्चों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब आप आईक्यू करेंगे और ये आईक्यू के लिए कैपेबल नहीं है तो रॉन्गली इनको मेंटल रिटार्डेशन की साइड पे डाल दिया जाएगा कि इनका आईक्यू तो 55 है, इनका आईक्यू तो 45 है, 65 है, 70 है, तो ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेट है कि सीवियर है। ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उससे डिप्रेशन आपका बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। इसलिए आईक्यू के चक्कर में ना पड़े इन बच्चों के केस में, क्योंकि क्लियर कट इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी काम करती है, इंटेलिजेंस परफेक्ट होती है। बट इंटेलिजेंस को यूज कैसे करना है, यानी अगर आपके पास कोई चीज है नहीं, वो प्रॉब्लमेटिक है। कोई चीज है लेकिन आपको यूज करना नहीं आता, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इनको वो चाबी देनी है कि कैसे आप अपनी मेंटल एज के हिसाब से अपने क्रोनोलॉजिकल एज को मैच कर सकते हैं। उसको मैच करने में कुछ टाइम जरूर लग सकता है, बट ऐसा नहीं कि बच्चे मैच नहीं कर सकते। इसलिए उस एंगल पे ट्राई करें और क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज का जो डिफरेंस आप देखना चाह रहे हैं उसके बारे में चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये कोई मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।